Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is हिंदी क्लास. आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे. कक्षा 4 की कौन सा पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण. और जो हमारे प्रकरण का नाम है वो है वर्ण विचार, यानी आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे. तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ये जानकारी कर लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं. वर्ण क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों वर्ण? आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है. आपने पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, ऐसे अनार, आ से आम, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, पढ़े हैं ना बच्चों. तो ये जो सब क्या होते हैं, ये सब वर्ण होते हैं. यानी अ से अनार से लेकर ग से ज्ञानी तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं. वो सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं. और आज ही इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलिए आइए इसकी परिभाषा को लेके पढ़ते हैं. देखो बच्चों, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. अब आप ये पूछेंगे मैम ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों होती है? वो इसलिए होती है बच्चों क्योंकि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते. इसके हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते. आप चाहे कोई सा भी वर्ण उठाओ, चाहे आप व्यंजन लो, चाहे आप स्वर लो. अगर मैं मान लीजिए मैंने लिखा ख, तो क्या हम इस ख के मैं टुकड़े कर सकती हूँ? क्या मैं इस ख के टुकड़े कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना. तो बस यही कारण है कि ऐसे वर्ण जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. तो यहाँ पे सबसे चलिए इसकी परिभाषा मैं आपको लिख देती हूँ. देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई. अब देखो इकाई क्या है? इकाई हमारी ये है. इकाई क्या है? इकाई हमारी ये है. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को सब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है. यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है बच्चों, राम विद्यालय जाता है. अब देखो ये पूरा एक तरह से एक भाषा ही है. ठीक है. अब देखिए ये यहाँ पर पूरा एक वाक्य है. अगर इस वाक्य में से मैं शब्दों को अलग कर दूं तो राम अलग हो जाएगा, विद्यालय अलग हो जाएगा और जाता अलग हो जाएगा. ठीक है. लेकिन अभी देखो मैंने इस वाक्य को तोड़ दिया. किसमें तोड़ दिया? शब्दों में तोड़ दिया. लेकिन देखो अब ये मेरे पास शब्द है, इस शब्द को भी मैं तोड़ सकती हूँ ना. कैसे तोड़ सकती हूँ? जैसे इसमें पहला वर्ण कौन सा है? र है. अब देखो प्लस र में कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है. आपने मात्राएं पढ़ी हुई है पिछली कक्षाओं में, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सी मात्रा लगी है. तो इसमें लगी हुई है आ की मात्रा. तो देखिए इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो इसमें हम आ लिख देंगे और यहाँ पे हलंत लगा देंगे क्योंकि ये आधा हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म और मैं में भी क्या लगा हुआ है? मैं में भी क्या मिला हुआ है? तो देखिए ये मैंने टुकड़े कर दिए यहाँ पर. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ण निकाल दिए. यहाँ पे मैंने 4 वर्ण निकाल दिए. अब इसमें मान लीजिए मैंने लिखा र. अब देखिए ये हमारा लिखा हुआ है र. तो अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसके टुकड़े कर सकती हूँ? नहीं ना. अब मैं इस र के टुकड़े नहीं कर सकती. तो ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई. ये हमारे भाषा की कौन सी इकाई हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई, क्योंकि मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकती. तो जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वह भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं. तो समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये परिभाषा, आप वर्ण की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. समझ में आया बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जो वर्ण होता है बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं. यानी जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है. तो वर्ण यहाँ हम लिखेंगे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. या तो आप प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप भेद लिख सकते हैं.
ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा स्वर। वो क्या होता है? हमारा स्वर। जो पहला जो होता है वो होता है स्वर, और जो दूसरा जो प्रकार होता है, यानी दूसरा जो इसका भेद है वो है व्यंजन। वो है व्यंजन। ये देखिए, दूसरा जो भेद है वो है व्यंजन। समझ में आया बच्चों आपको? तो वर्ण के दो भेद या प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन याद रखिएगा, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी वर्ण की, जिसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उसके बाद में हमने वर्ण के भेद बताए हैं मैंने, कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। समझ में आया बच्चों आपको? अब देखिए, मैंने आपको इन दो के बारे में बता दिया, किस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? स्वर के बारे में जानेंगे। चलिए, तो फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्वर। अब देखो बच्चों, हिंदी में यानी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। तो चलो हम उन्हें लिखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, आ, ई, आई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। देखिए, आप लोगों ने सबने पढ़ा है बच्चों, ये सबने पढ़ा है ना, ये सबने पढ़ा होगा। आ, ई, आई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। ये पूरे मिलाकर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये पूरे मिलाकर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो देखिए, अब बच्चों इसमें एक तीन वर्ण और होते हैं। एक तो होता है अंग, आपने ध्यान दिया होगा। एक तो होता है अंग, एक होता है अह, एक होता है अह, और एक होता है चंद्र बिंदु वाला अंग। एक होता है चंद्र बिंदु वाला अंग। बच्चों, ये जो तीन है, ये इन तीनों को हम कहते हैं अयोगवाह। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है। चलिए, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। और वो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, आई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद में 3 वर्ण और शेष रहते हैं हमारे। वो कौन से होते हैं? एक तो अंग, एक अह और एक अंग। ये तीनों, इन तीनों को हम अयोगवाह कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ यहाँ तक जानेंगे, इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए, आते हैं हम अपने गृह कार्य की तरफ। अब बच्चों, आपको गृह कार्य में क्या करना है? आपको गृह कार्य में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अर्थात आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में परिभाषा लिखनी है। किसकी? वर्ण की। आपको सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद आपको वर्णों के भेद लिखने हैं।
स्वर और व्यंजन। उसके बाद लिखने के बाद आप फर्स्ट नंबर डाल के, उसके नीचे फर्स्ट नंबर डाल के आप स्वर लिखेंगे और स्वर कितने होते हैं उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे अयोगवाह लिखेंगे और अयोगवाह के आगे आप अंग है और अंग लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका गृह कार्य। कल वापस मिलते हैं। थैंक यू।